हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके शॉर्टकट्स, इसके रिलेटेड सीईटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या कौन से कंसेप्ट है जो इसमें हमें अब इस सिलेबस के लिए एलिमिनेट किए गए हैं। तो वैसे तो आपने स्टेट बोर्ड का सिलेबस हमने आपको पढ़ाया है, उसमें से जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन, तो वो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन हमारे सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो उससे बचा हुआ जो पार्ट है वो पार्ट हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब क्या है? जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइंस में फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा। फैमिली ऑफ लाइंस में क्या था कि एक लाइन है लेट अस से u जो ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इंडिकेट की गई, और दूसरी एक लाइन है लेट अस से v वो दूसरे लीनियर इक्वेशन से इंडिकेट की गई। तो ये u इंटू v ये जो है ये हम यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी से रिलेटेड जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स देखिए चैप्टर के नाम में पेयर मतलब दो लाइन्स है और स्ट्रेट लाइन है मतलब उसमें क्या रिलेशन है, उसका नेचर कैसा हो गया। अगर दो लाइन से अगर m1 m2 लेटर से उनके स्लोप्स है तो m1 कैसे आएगा, m2 कैसे आएगा, उसमें क्या रिलेशन है, ये हमें यहाँ पर अभी देखना है। सबसे पहले तो यहाँ का कौन सा पार्ट जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, यही 11th के स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमें कि स्ट्रेट लाइन क्या होता था, उसके कुछ 4 या 5 हमारे पास टाइप्स थे। कौन से टाइप्स थे? सबसे पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप क्या होता है? सबसे पहले तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन। सबसे पहले तो हम कहते हैं उसको tan थीटा के फॉर्मेट में। सो द इंक्लिनेशन फॉर्म बाय एनी लाइन विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज थीटा, और उस थीटा का अगर हम tan रेशो लेते हैं तो वो बनता है हमारा स्लोप। अगर थीटा पता है तो अगर किसी लाइंस के ऊपर के दो पॉइंट आपको पता है x1 y1 एंड x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये हमारा फॉर्मूला बनता था स्लोप फाइंड आउट करने का। तो उसमें स्लोप इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट, ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, ऐसे 4-5 हमने फॉर्म्स देखे थे 11th में। तो वही अब हमें यहाँ पर यूज करने हैं, या ये इस चैप्टर का जो बेस है वो वही है 11th में। ठीक है, तो चलिए हम अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर का जो है थ्योरेटिकल पार्ट वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ाएंगे और इसके शॉर्टकट्स भी बताएंगे, तो ये शॉर्टकट्स अच्छे से याद रखो। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में इसका बेसिक्स। तो बेसिक्स के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का बेसिक अगर पढ़ना है तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जाना पड़ेगा जो कि 11th स्टैंडर्ड में है। यहाँ पर क्या आता था सबसे पहले उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है तो इस किसके लिए यूज करते थे हम? अगर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है x1, y1 और दूसरे के पता है x2, y2, तो ये दो पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस हमें निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता था हमारा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है लेट अस से ए बी और उसको कोई पी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है या उसको कोई एक पी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n या m:n, इस फॉर्मेट में अगर कोई था तो उसको सेक्शन फॉर्मूला हम बोलते थे। तो इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला क्या था? तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही हम कंसीडर करेंगे x1, y1, बी पॉइंट के x2, y2। तो यहाँ पर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे तो हम क्या करते थे उसमें, हम इसमें फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर वही एक्सटर्नल डिवीजन वाला होता था तो क्या करते हैं हम, ये जो प्लस है इसको सिर्फ माइनस कर देते। तो mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n और my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये इंटरनल डिवीजन के लिए प्लस, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए माइनस वाले फॉर्मूले हम यूज करते थे। ये एकदम बेसिक इसका स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है। अब इसके अगला कौन सा था कंसेप्ट हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंक्लिनेशन क्या होता है कि एक एंगल होता है लाइन ने फॉर्म किया हुआ किसके साथ? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। इन विच डायरेक्शन? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी भी लाइन ने अगर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऐसा जो एंगल फॉर्म किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम बोलते थे थीटा। और ये थीटा मतलब क्या था? इंक्लिनेशन था।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक्स। अब इंक्लिनेशन तक आ गए, तो इंक्लिनेशन के बाद जो टाइप्स हमें पढ़ने थे तो वो टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। कौन कौन से टाइप्स थे? जैसे कि इक्वेशन ऑफ कुछ स्टैंडर्ड्स लाइन हमने देखा। एक स्टैंडर्ड लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। क्या होता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ की वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। एनी लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसको अपन बोलते थे y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट a है तो प्लस और माइनस a, मतलब एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वो कहाँ पर हो सकती है? अपर या लोअर। अगर अपर साइड में है तो y इज इक्वल टू प्लस a, लोअर साइड में है तो y इज इक्वल टू माइनस a। वही लाइन लेटर से हमारी अभी y एक्सिस को पैरेलल है, तो y एक्सिस को पैरेलल मतलब इट माइट बी टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर वो राइट साइड में है तो x इज इक्वल टू प्लस बी, और लेफ्ट साइड में है तो x इज इक्वल टू माइनस बी। ये हमारे उन पैरेलल लाइंस के इक्वेशन बनते थे। ये थे कुछ ऐसे लाइंस के इक्वेशन जो कभी चेंज नहीं होते, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलेंगे या स्टैंडर्ड लाइंस बोलेंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन इन सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है, वो कौन से इक्वेशंस थे हमारे पास? तो एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब उसमें हमें लाइन का स्लोप पता होता है और इंटरसेप्ट कौन सा पता होता है यहाँ पर? तो y इंटरसेप्ट पता होता है। अब ये इंटरसेप्ट क्या मान रहा है? तो इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है हमने ड्रॉ की गई, ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये दो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, ठीक है। तो ये लाइन x एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का ये जो सेगमेंट मिला दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। और ओरिजिन से लेके यहाँ y एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो जो सेगमेंट मिला वो होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट, ऐसा हमारे यहाँ पर नोटेशंस है। तो स्लोप इंटरसेप्ट में हमारा फॉर्मूला क्या बनता था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m स्लोप होता था और पॉजिटिव मतलब जो c वाली वैल्यू है वो बनती थी हमारी इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्म था हमारे पास डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट मतलब जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ y इंटरसेप्ट पता था, वैसे इस फॉर्मेट में हमें दोनों इंटरसेप्ट पता थे। वो था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, यह हमारा दूसरा फॉर्म था। फिर उसके बाद था हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसमें हमें स्लोप पता होता था, इसमें हमें एक पॉइंट पता होता था x1, y1, और उसके हिसाब से हम उसका स्लोप निकालते थे या उसका इक्वेशन निकालते थे। तो इक्वेशन क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये इसका स्लोप था, ठीक है। तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा मिला था हमें। फिर स्लोप इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट, फिर आता था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या था हमारे पास? x1, y1 ये हमारा एक पॉइंट था, x2, y2 ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। और ये दो पॉइंट जब हमें पता होते थे तब हम उसका एक फॉर्मूला क्रिएट करते थे कि y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें भी मैंने आपको एक चेंज करवा के क्या दिया था कि इसमें अगर आपको लेना है तो आप क्या ले सकते हो? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने लिया था फॉर्मूला। इसको ऐसे ही क्यों लिखा था? क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर डायरेक्टली मिलने वाली ये जो वैल्यू होगी ये आपको एक फ्रैक्शन मिलेगा, और फिर वो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इक्वेशन इजीली मिल जाएगा, इसलिए हमने ये यूज़ किया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये था फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट, 2 पॉइंट, और एक था नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या था कि जैसे यहाँ पर ये लाइन है लेटर से, तो ये ओरिजिन से इस लाइन पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल था, ठीक है। उस नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म किया वो था अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा के फॉर्मेट में जो हमारा इक्वेशन था नॉर्मल फॉर्म, वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म क्या था हमारे पास? तो नॉर्मल फॉर्म था हमारे पास x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। जब यहाँ पर अल्फा का तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है अल्फा,
एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया। P मतलब क्या होता है? P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो ओरिजिन से उस लाइन पर परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट की गई उस परपेंडिकुलर का लेंथ होता है ये P। ठीक है, तो ये था हमारा इसके 5 फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट, स्लोप, पॉइंट, टू पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म। और हमने एक जनरल फॉर्म भी देखा था। जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्मेट है, इस जनरल फॉर्म को क्या हम स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल इंटरसेप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। स्लोप पॉइंट में भले ही ना कर पाए, 2 पॉइंट में ना कर पाए, लेकिन नॉर्मल में कर सकते हैं। मतलब ये जो जनरल फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट, डबल इंटरसेप्ट और नॉर्मल, ये 3 फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। ये कैसे होता है? तो इस पर्टिकुलर टर्म को उस फॉर्मेट में चेंज करो। जैसे आप देख पा रहे हो, स्लोप इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें सिर्फ y वाली टर्म जो है उसको पॉजिटिव यहाँ पर रखो, मतलब ये बनेगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा? आप इसको टोटली b से डिवाइड कर दो, ये बनेगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्मेट में, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर आपको डबल इंटरसेप्ट में करना है, तो डबल इंटरसेप्ट में करने के लिए x और y के जो टर्म है उसको एज इट इज रख दो, और फिर कौन ट्रांसफर करेगा दूसरी साइड में? c ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या मिलेगा हमें? देखो, ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। तो आप टोटल इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो माइनस सी से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस सी ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा फिर देखो, x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाय ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये a डिवीजन में, मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में क्यों आया? क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज न्यूमरेटर, इसलिए ये जो न्यूमरेटर में थी वैल्यू उसको हम डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर उसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो किया हमने। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यही इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर करना पड़ता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड। किस टर्म को? ये जो हमारा इक्वेशन है इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, आपको जो मिलेगा वो आपका नॉर्मल फॉर्म होगा। ये कन्वर्जन अच्छे से याद रखो, भले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइंस में आपको ये आ सकता है। ये चैप्टर में अभी ये जो वीडियो बन रहा है आपका, ये जो लेक्चर आपको मिल रहा है, इसमें आपको स्ट्रेट लाइंस का पूरा बेसिक मिल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस के आप इसके ऊपर से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए लगने वाला बेसिक्स, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ हमने स्ट्रेट लाइन का भी रिवाइज कर लिया है। अब अगला जो है कि सपोज अगर 2 लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स का रिलेशन क्या है? 2 लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का रिलेशन क्या है? 2 लाइंस में का एंगल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, यह हम अभी देखेंगे। देखो, 2 लाइंस में का अगर थीटा निकालना है तो हमारे पास 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? m1 और m2 अगर लेटेस्ट से हमारे स्लोप से, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, वेयर m1 इंटू m2 ये जो वैल्यू है ये -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये m1 इंटू m2 ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? -1। क्यों? क्योंकि 1 - 1 मतलब डिनोमिनेटर में आ गया 0, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो टर्म बनती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो है ये m1 इंटू m2 ये वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये था हमारा tan थीटा फॉर फाइंड आउट, मतलब किसी 2 लाइंस, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है लेटर से, तो उसका थीटा अगर फाइंड आउट करना है हमें, तो उसमें का थीटा फाइंड आउट करने वाला ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बार बार यूज करना है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखो, वेयर m1 इंडिकेट्स स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इंडिकेट्स स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्लोप निकालने के फॉर्मूले, जैसे हमने पहले डिस्कस किया इसी लेक्चर में कि tan थीटा एक फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर 2 पॉइंट्स पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। और अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो तो हम उसका जो स्लोप है m वो कैसे निकालते थे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, फिर ये तो था हमारा क्या? स्लोप निकालने के लिए। और y इंटरसेप्ट वगैरह, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या था? x इंटरसेप्ट अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो हम क्या करते थे? माइनस सी बाय ए करते थे। अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो माइनस सी बाय बी करते थे।
ठीक है, इतनी चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए, अगर नहीं ये तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। देखिए जैसे हमने u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ये जो है ये 11th स्टैंडर्ड में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट का नाम था फैमिली ऑफ लाइंस। तो उस कंसेप्ट के लिए क्या था कि u एक लाइन का इक्वेशन था, लेट अस से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनको जब हम कंबाइन करते थे तो ये बनता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो था ये हमारा कंबाइन मतलब फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन बनता था। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के पेयर अगर चाहिए तो उसका अगर सेकेंड डिग्री, तो ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो और वो पासिंग थ्रू अगर ओरिजिन है तो उसका जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलता था, सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या मिलता था हमें, तो वो इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यही जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आपको एग्जांपल्स किस तरह के आ सकते हैं कि आपको ये गिवन है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले दो लाइन्स है, और वो जो दो लाइन्स है उन दो लाइन्स को परपेंडिकुलर कोई लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या पैरेलल कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो या पासिंग थ्रू किसी पॉइंट का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उसका इक्वेशन निकालो। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। इसका ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अगर ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसको कौन से फॉर्मेट में हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, किसी दो लाइंस का अगर हमें इक्वेशन पता है, दो लाइन सेपरेट लाइन का इक्वेशन पता है और उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो ये इस तरह से निकलता है इक्वेशन। ठीक है, और अगर सपोज इसको हमें सेपरेट करना है, इसी को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, देखो y इज इक्वल टू, अब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हो गया तो इसको क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू माइनस एच। अब देखो ये अच्छे से याद रखो क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसको हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो माइनस एच प्लस और माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी, ये जो है इंटू एक्स। अगर आपको ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिया गया है कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन से आपको क्या करना है कि दो सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे, h की वैल्यू निकालोगे और b की वैल्यू निकालोगे, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप उसको पुट कर दोगे, और इस फॉर्मूले से प्लस वाला एक सोल्यूशन होगा, माइनस वाला एक सोल्यूशन होगा। तो प्लस वाला जो सोल्यूशन होगा वो आपको एक लाइन का इक्वेशन देगा, माइनस वाला जो सोल्यूशन होगा वो आपको दूसरे लाइन का इक्वेशन देगा। तो इस तरह से आपको दो लाइंस के इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है आपको फाइंड आउट करने के लिए। क्या, अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन पता है उसके सेपरेट इक्वेशन करना है तो ये फॉर्मूला है, और अगर सेपरेट इक्वेशन पता है कंबाइन अगर फाइंड आउट करना है तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज़ क्या है, ये जो अंडर रूट वाला, देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी चेक किया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते थे माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो वो जो डिवाइडेड बाय 2a, तो ये जो फॉर्मूला था तो उस फॉर्मूले में भी जब हम अंडर रूट में जो ये वैल्यू है, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पर है, फिलहाल यहाँ पर जो वैल्यू है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी है, वहाँ पर कुछ और वैल्यू थी। तो ये एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, तीन पॉसिबल वैल्यूज है इसके, एक वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, दूसरा वैल्यू 0 हो सकती है, तीसरा वैल्यू निगेटिव हो सकती है। मतलब इफ द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 मतलब ये अंडर रूट में क्या आ गया, निगेटिव नंबर। अंडर रूट में निगेटिव नंबर मतलब इमेजिनरी, तो ये जो लाइन्स होंगे ये इमेजिनरी लाइन्स होंगे। कब, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू हमारी निगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लाइंस कैसे होंगे, ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यूज लाइंस होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेंगे हम इसे। ठीक है, और अगर यही वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू ये जो लाइंस है ये लाइंस रियल रहेंगे, लेकिन कैसे, कोइंसाइड, ये लाइंस जो है वो कोइंसाइड हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी कब होते हैं, रियल कब होते हैं, और कोइंसाइडिंग कब होते हैं, ये हमें याद रखना है। ये कंडीशन हमें याद रखनी है, कब होते हैं, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू
लेस देन जीरो होगी तब वो इमेजिनरी होगा, जब ग्रेटर देन जीरो होगी तब रियल होगा, जब इक्वल टू जीरो होगी तो रियल कह सकते हैं, लेकिन वो कोइंसाइड हुए होंगे। जैसे हम कंसिडर करेंगे कि अगर ये एक लाइन है तो ये दूसरी लाइन उसको कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। ये कब? जब h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी तब। तो देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, इट इज रिगार्डिंग द स्लोप्स ऑफ द लाइंस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये अगर m1 और m2 हमारे दो स्लोप्स है, हमारे लाइंस के दो स्लोप्स क्या है, m1 और m2, जो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, उसका स्लोप है m1 और m2। अगर m1 और m2 दीज आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एडिशन मतलब सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर ये m1 और m2, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, ये भी क्या है, लगभग आप कंसिडर कर लो कि ये रूट c है, ठीक है। चलो ये बाद में का पार्ट है कि m1 और m2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आपको यहाँ पर जो इक्वेशंस है उनसे अगर आपको एडिशन ऑफ स्लोप का इक्वेशन निकालना है, या एडिशन ऑफ स्लोप इक्वेशन नहीं, वैल्यू निकालनी है, m1 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 2h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उसको डिवाइडेड बाय b करोगे और उसको माइनस साइन कर दोगे, माइनस 2h अपॉन b करोगे, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा सम ऑफ स्लोप्स, ठीक है। एडिशन ऑफ स्लोप्स कह सकते हैं या सम ऑफ स्लोप कह सकते हैं, वो डायरेक्टली मिल जाएगा। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ स्लोप चाहिए, मतलब m1 इंटू m2 चाहिए, तो डायरेक्टली a बाय b कर दो, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मिलेगा, मतलब m1 इंटू m2 मिलेगा। देखिए कितना ईजी है। m1 और m2 क्या है, स्लोप है दो लाइंस के जो जॉइंट इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और फिर उस केस के लिए m1 m2 इसकी एडिशन समेशन अगर हमें चाहिए तो वो माइनस 2h अपॉन b से मिलता है, और m1 इंटू m2 अगर चाहिए तो वो a बाई b से मिलता है। तो ये इक्वेशन आपके पास होगा, इसके ऊपर से आपको समेशन फाइंड आउट करना है, और फिर उसके ऊपर से ही आपको a बाई b मतलब a 2h और b ये तीन वैल्यू निकालेगा तो समेशन और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अब जो कि पहले बात मैं कर रहा था कि ये m1 और ये m2 ये क्या है, ये रूट्स होते हैं किसी एक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो वो होता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस lines which are represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। इसी इक्वेशन का ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपको इस इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से b मतलब जो भी आपका b का वैल्यू है वो b का वैल्यू निकालोगे, 2h की वैल्यू और a की वैल्यू। तो अगर ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर है, तो इसमें अगर हम नंबर लेटर से न्यूमेरिक वैल्यूज कंसिडर करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में 9m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालना है। तो ये हो गया आपका स्लोप से रिलेशन और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन रह सकता है स्लोप्स के हिसाब से, ठीक है। स्लोप पर एक एग्जाम्पल रहेगा ही रहेगा। ये नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें कि अगर हमें एक्यूट एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच का, जिसमें दो लाइंस कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं, दो लाइंस रिप्रेजेंट किए गए हैं बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमें निकालना है कोई दो लाइंस जो दो लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उस रिप्रेजेंटेड लाइंस में का जो एक्यूट एंगल थीटा है वो निकालना है। तो उसका फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये फॉर्मूला कितना ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। तो 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इसमें से a की वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है, b की वैल्यू भी यहीं से मिलेगी, 2h से वैल्यू मिलती है आपको h की, तो उसके वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो कुछ भी कैलकुलेशन आएगा इसका आपको थीटा एक्यूट एंगल निकालना है। अब एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होती है, इसलिए ये मॉडुलस यहाँ पर रख दिया। अब अगर समझो यहाँ पर आपको पता है tan थीटा, tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 0 की वैल्यू 0 है। अगर दो लाइंस के बीच का एंगल 0 है
तो वो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो लाइंस अगर पैरेलल है तो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर पैरेलल, ये हम कह सकते हैं डायरेक्टली। एंड इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 बन गया। डिनोमिनेटर 0 मतलब वो पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी बन गई। और हमें पता है tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो समझ में आ रहा है आपको कि अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है तो वो आपको बाकी कुछ तो भी मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि ये टोटल इक्वेशन बन जाएगा 0। और यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये डिनोमिनेटर 0 है, तो डायरेक्टली लाइंस हम कर देंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, न्यूमरेटर अगर 0 है तो टोटल इक्वेशन 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज 0। थीटा 0 मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 है तो हमारा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। नॉट डिफाइंड बनेगा तो लाइंस, मतलब tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए लाइंस बनेंगे परपेंडिकुलर। ये समझ में आ गया। ये नेचर कैसे फाइंड आउट करना है कि आपको दिया होगा कि एक क्वेश्चन जिसमें आपको इक्वेशन दिया जाता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाने वाले लाइंस का थीटा मतलब एक्यूट एंगल फाइंड आउट करो, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करते हुए उसका एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। समझ गए? ओके। अब देखो एक सिंपल कंसेप्ट है, जैसे कि हमने एक कंसेप्ट पहले M1 M2 स्लोप्स की बात की है। तो अगर M1 M2 जो है वो है स्लोप्स ऑफ द लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और समझो कोई एक जॉइंट इक्वेशन है, उसका जॉइंट इक्वेशन अगर हमें निकालना है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है और M1 M2 क्या है उसके अगर स्लोप्स है, तो इसका इक्वेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं वाई स्क्वायर। देखिए इक्वेशन हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना आ सकता है, वो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस, यह M1 प्लस M2 कहाँ से मिलेगा हमें, जो इक्वेशन दिया है उसमें से स्लोप्स अगर हमें M1 M2 है तो उसका डायरेक्टली हम एडिशन करेंगे। और अगली जो स्टेप है, दैट मीन्स नेक्स्ट जो स्टेप है, उस स्टेप में ये तो M1 प्लस M2 इंटू XY प्लस यहाँ पर M1 इंटू M2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन होगा। अगर M1 और M2 ये क्या है, स्लोप्स है, किस लाइंस के, ऐसे लाइंस के जो लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं, तो उसका इक्वेशन अगर निकालना है वो दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन, तो वो आप कैसे निकालोगे, वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2 इंटू XY प्लस M1 इंटू M2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था कि M1 M2 जो है वो उसके स्लोप्स है, लेकिन अब सपोज स्लोप्स पता नहीं है हमें और कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है किस लाइंस का, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस which are represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किए जाने वाले दो लाइंस है, उन दो लाइंस को कोई दो नए लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो उनका अगर हमें इक्वेशन निकालना है डायरेक्टली तो उसका क्या बनेगा, देखो ax स्क्वायर है तो यहाँ पर बनेगा bx स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2h है तो यहाँ पर प्लस 2h है तो यहाँ पर माइनस बन गया, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था वो एक्स स्क्वायर का आना, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज, और यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन, माइनस साइन है तो प्लस साइन, साइन का इंटरचेंज। ठीक है, देखिए ax स्क्वायर और ये by स्क्वायर ओरिजिनल में था, तो उसका परपेंडिकुलर लाइंस का अगर इक्वेशंस निकालना है तो x के साथ आएगा b मतलब bx स्क्वायर और ये ay स्क्वायर। यहाँ पर अगर प्लस 2hxy है तो यहाँ पर माइनस 2hxy बनेगा और बाकी का साइन कन्वेंशन एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारा डायरेक्टली इक्वेशन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यही शॉर्टकट यूज करके आपको वहाँ पर इक्वेशन निकालना है और दूसरा कुछ भी हमारे पास शॉर्टकट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1। अब जो इससे पहले वाला कंसेप्ट हमने देखा था उसमें क्या था, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस perpendicular to the given lines which are represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 and passing through origin। वहां पर वो इक्वेशन था passing through origin का। अब यहाँ पर पॉइंट्स कौन सा है, अदर देन ओरिजिन मतलब x1, y1।
अगर वो लाइंस गिवन जो इक्वेशन है हमारा, मतलब गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको अगर वो पैरेलल है तो डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं, ये a है, एक्स स्क्वायर को करो x माइनस x1, एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है x माइनस x1 प्लस 2hxy को ये 2h इन ब्रैकेट x माइनस x1 इंटू y माइनस y1 प्लस ये जो by स्क्वायर है इसको करो b इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो गया, जहां पर हमने जहां पर x स्क्वायर है वहां पर x को रिप्लेस कर दो x माइनस x1 से, जहां पर y है वहां पर y को रिप्लेस कर दो y माइनस y1 से, और जहां भी x स्क्वायर y स्क्वायर वाले टर्म्स है वहां पर उसको प्लेस कर दो। जैसे यहां पर x स्क्वायर है तो x माइनस x1 होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर वाली कुछ टर्म नहीं है तो ये x माइनस x1 और y1 ही रहेगा, और यहां पर y माइनस y1 की जगह पे ये y स्क्वायर वाली टर्म है तो इसको भी स्क्वायर कर दो। तो क्या इक्वेशन मिलेगा, अगर आपको निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को पैरेलल रहने वाले दो लाइंस का हमें इक्वेशन निकालना है, जॉइंट इक्वेशन। तो वो कैसे निकलेगा, डायरेक्टली a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखो x माइनस x1 होल स्क्वायर, 2h एज इट इज x की जगह पे x माइनस x1, y की जगह पे y माइनस y1, फिर b इंटू y की जगह पे y माइनस y1 होल स्क्वायर। समझ में आई ये बात। अब देखो ये तो हो गया पैरेलल का। अब हमने क्या पढ़ा था इससे पहले वाला लेटेस्ट कंसेप्ट कि अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये एक हमारा इक्वेशन है, तो इसको परपेंडिकुलर होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन इसको परपेंडिकुलर रहने वाली लाइन का है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्या बनेगा, जैसे यहां पर किया वैसे ही x को आप क्या रिप्लेस करोगे, x माइनस x1, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 2h इंटू एक्स को रिप्लेस करेंगे x माइनस x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y माइनस y1 से, और जो बचा वो क्या था a इंटू y को रिप्लेस करोगे y माइनस y1, ये होल स्क्वायर था इसलिए यहां पर भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे इक्वेशंस डायरेक्टली कि अगर कोई दो लाइंस है विच आर पासिंग थ्रू x1, y1 एंड विच आर पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन, तो उसका इक्वेशन डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। क्या करेंगे हम, रिप्लेस x बाय x माइनस x1 एंड y बाय y माइनस y1, ये रिप्लेस करते हैं आपको उसका जो जॉइंट इक्वेशन है पैरेलल लाइंस का वो मिलेगा। और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या है, ये अगर आपकी लाइन है तो उसको परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन आपको पता है डायरेक्टली, तो इसमें भी डायरेक्टली x को x माइनस x1 से और y को y माइनस y1 से रिप्लेस कर दो, आपको उसका डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगा। ये थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए कुछ शॉर्टकट्स, और भी शॉर्टकट्स है हमारे पास। अब देखिए वैसे तो ये जो नेक्स्ट है ये शायद ही हमें पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा गया तो ये शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। इसको मैं डबल मार्क कर रहा हूँ, डबल इसको मार्क आपको VIP या VVIMP क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है अभी। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस हुज इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से दो लाइंस रिप्रेजेंट किए गए हैं और उनका जो एंगल, उनका जो एक्यूट एंगल है, तो उसका अगर समझो एंगल बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन निकालना है, तो वो इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एच। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो किसके लिए, इसके एंगल बाइसेक्टर का एरिया, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, ये अगर आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो गिवन है, तो इसके बीच का एंगल बाइसेक्टर वाला भी एक ही लाइन होगा क्या, अगर एक्यूट एंगल बोलोगे तो एक होगा, और दोनों एंगल्स अगर निकालना है तो ये इस तरह से जो शेडेड मतलब डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया वैसे दो लाइंस होंगे, तो उनका अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एच। समझ गए? ये क्या था? कंबाइंड इक्वेशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन फॉर एंगल बाइसेक्टर्स। समझ गए? ये 3 कंबाइंड इक्वेशन है हमारे पास। अभी और भी हमारे पास कुछ शॉर्टकट से 2-4 शॉर्टकट्स मैं आपके सामने अभी वो डिस्कस करने वाला हूँ। So if the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 has one line as the bisector of the acute angle between the coordinate axis, then ये जो है ये रिलेशन है। देखिए ये रिलेशन वाले एग्जांपल्स हमें ज़रूर आते हैं। क्यों आते हैं या उसको कैसे सॉल्व करना है कि देखो ये क्या है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से एक लाइन जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब जो एंगल है किसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसके बीच का एंगल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसमें से जो h और AB का रिलेशन है वो रिलेशन क्या आएगा, 4h स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये वर्डिंग आपको जिस एग्जाम्पल में मिलेगी उस एग्जाम्पल में अगर आपको सपोज 4h स्क्वायर इज इक्वल टू है या a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू है, इसमें से कुछ अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको डायरेक्टली ये रिलेशन पुट करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करना है। ऐसा ही रिलेशन हमारे थ्योरेटिकल में था, थ्योरेटिकल में हमने प्रूफ किया था, तो उसके लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ लगता था। लेकिन यहाँ पर ये शॉर्टकट अगर आप यूज़ करोगे अगर इस वर्डिंग के लिए तो आपको डायरेक्टली कुछ 20 to 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें लगभग 10 से 15 मिनट लगते थे या 5 से 10 मिनट लगते थे, वहाँ पर आपका जो मतलब चुनिंदा मतलब जैसे 30 to 40 सेकेंड्स में हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर दूसरा है द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम x1 y1 टू द लाइंस। देखिए तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ड्रॉ किए गए, कहाँ पर ड्रॉ किए गए, ये दो लाइंस पे, जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इन लाइंस पे x1 y1 इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उनका अगर प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला है कि मॉडुलस ऑफ ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। यहाँ तक सेम है। देखिए जैसे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट निकाला था ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने किया था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे यहाँ पर क्या है ax1 होल स्क्वायर प्लस 2hx1 y1, जहाँ पर भी x और y है उसको x1 और y1 से रिप्लेस कर दो, जहाँ पर भी x और y है उसको x1 और y1 से रिप्लेस कर दो, और डिनोमिनेटर में बस याद क्या रखना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर आर इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये रिलेशन आपको मिलेगा a इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी। लेट अस से इस एग्जांपल में ये जो लाइंस है उसमें से a की वैल्यू है 4, तो आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, वो डायरेक्टली प्लस और माइनस 4 होगी। अगर a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो b की वैल्यू प्लस और माइनस 2 होगी। तो ये जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये चैप्टर पे आते हैं 2 MCQs, ठीक है, तो इसमें 2 से 3 MCQs आ सकते हैं। तो 2 से 3 में ये जो रिलेशन वाले अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जो भी हमारा शॉर्टकट लिखे हैं मैंने, इसमें से एक एग्जाम्पल तो हर एक इसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी कब, जब दोनों लाइन जो हमारे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से रिप्रेजेंट की जाती है वो दो लाइंस कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड हो, तो ये हमारा रिलेशन उसमें डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। फिर इफ द स्लोप्स ऑफ लाइंस given by the form ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इससे रिप्रेजेंट किए जाने वाले लाइंस का स्लोप्स अगर उनका जो रेशो है वो रेशो अगर गिवन है हमें, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा गिवन होता है कि ये लाइंस इसमें जो रिप्रेजेंट होते हैं उनका जो रेशो है वो रेशो 2:3 है। किसका रेशो है, ये स्लोप्स का रेशो है। ये रेशो 2:3 है, 4:5 है। देन अगर आपको डायरेक्टली उसका फिर ए बी और एच का अगर रिलेशन निकालना है, ए बी और एच जैसे यहाँ पर था वैसे अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली m प्लस एन होल स्क्वायर इंटू ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू एम इंटू एन एच स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर 4h स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसा कह सकते हो कि 4h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, लेकिन ए बी के साथ कौन लगा है m प्लस एन होल स्क्वायर, और 4h स्क्वायर के साथ कौन लगा है m इंटू एन।
ठीक है, तो ये भी शॉर्टकट। तो 1 2 3 4 और अगला जो है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी ये शॉर्टकट याद रखना है, मतलब आपको पता हो, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि इफ़ Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी क्यू नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर a और b दूसरे फॉर्मूले में यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन है जो कोइंसाइड हो रही है किसके साथ, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है इनमें से किसी एक लाइन के साथ। अगर वो वैसा है तो हमें जब उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, ए एम स्क्वायर माइनस 2l एच एम प्लस बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब 2hxy की जगह पे कौन आ गया, l और m आ गया। ए एक्स स्क्वायर था तो ए एम स्क्वायर बन गया, और बी वाई स्क्वायर था तो बी एल स्क्वायर बन गया। मतलब यहाँ पर x को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, m से रिप्लेस करेंगे, और y को हम l से रिप्लेस करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर था, तो वही क्या बना हमारा, ए एम स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो था समझो पैरेलल के लिए, या पैरेलल नहीं कोइंसाइड के लिए। अब समझो इसको परपेंडिकुलर है, किसको, यही जो लाइन से ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसी को वो लाइन्स कैसे है, परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये लाइन इनमें से किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उसमें इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा, ए एल स्क्वायर प्लस 2HLM प्लस बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो शॉर्टकट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये शॉर्टकट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लो, इसको अप्लाई कर लो, और आपको यहाँ से ये फॉर्मूला जो अभी ये 5 शॉर्टकट्स मैंने आपको बताया, 5 से 6 शॉर्टकट्स, इसमें से एक एग्जाम्पल तो कम से कम आपको एग्जाम में आना ही है, एक एग्जाम्पल होगा ही, कोई ना कोई रेशो वाला इसमें से एक एग्जाम्पल होगा ही, 101% होगा। ठीक है, तो इसके आगे के कुछ अभी 2 शॉर्टकट्स बचते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक लास्ट कंसेप्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। इस कंसेप्ट में क्या है कि जैसे कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है आपकी, उसमें 2 लाइन्स है, और एक तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन है रिप्रेजेंट की जाती है इक्वेशन से Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये 3 लाइन्स ने एक ट्रायंगल फॉर्म किया है। अगर वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो उस लाइन्स का, अगर समझो इसमें क्या है कि एक लाइन गिवन है, 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन है, और उन 2 लाइंस का इक्वेशन निकालना है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म किया है, लाइन कौन सी है, देखिए, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। 2 लाइन्स है जिसने Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 के साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म किया है, और ये लाइन्स कैसे है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो उसका अगर हमें कंबाइन इक्वेशन निकालना है, तो वो कैसे आएगा, Lx प्लस एम वाई होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एम एक्स माइनस एल एक्स एम वाई माइनस एल एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर y माइनस एक्स है, जहाँ यहाँ पर x के साथ l है, y के साथ m है, यहाँ y के साथ m और x के साथ l, ऐसा ये फॉर्मूले में यहाँ पर चेंज हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखो, अगर इसको याद रखोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ये आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passing through origin and creates an equilateral triangle with the line Lx plus my plus n is equal to 0। इसकी जगह पे कोई भी आपको जनरल इक्वेशन जो होगा लाइन का वो दिया जाएगा। देन फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर ये Lx प्लस एम वाई होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एम वाई माइनस एल एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखो, ये Lx प्लस एम वाई होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एल वाई माइनस एम एक्स होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। देखिए, x प्लस वाई, यहाँ पर y माइनस एक्स, x के साथ l है, y के साथ m है, y के साथ l है, x के साथ m है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, इसको अगर एज ए शॉर्टकट याद रखते हो, तो आपको डायरेक्टली जो मिलेगा वो क्या होगा, उस लाइन्स का इक्वेशन होगा, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उस लाइन के साथ आपका इक्वेशन फॉर्म कर, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करने वाली एक साइड की बने, दूसरे 2 साइड्स फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इस इक्वेशन से। अगर उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, मॉडुलस ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर।
मतलब जो लाइन का इक्वेशन है उसमें से L, M, N ये 3 वैल्यूज फाइंड आउट करो और n² डिवाइडेड बाय √L² प्लस m², इसको फाइंड आउट कर दो। ये वैल्यू जो मिलेगी आपको वो होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसके अपोजिट एग्जांपल, अगर आपको दो लाइंस का इक्वेशन पता है ax² प्लस 2hx² प्लस by² इज इक्वल टू 0, ये जॉइंट इक्वेशन है दो लाइंस का, और तीसरी लाइन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, तीनों लाइंस का इक्वेशन पता है और आपको अगर उसका जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ पता है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर वो किस टाइप का ट्रायंगल है ये पता नहीं है तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे कि मॉड ऑफ n² √h² माइनस ab डिवाइडेड बाय am² माइनस 2HLM प्लस BL²। ठीक है, ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के पूरे एग्जांपल्स हो गए। अब आपको करना क्या है, अब हम इससे जो MCQs है वो MCQs हम इसके लेंगे अगले लेक्चर में, और तब तक आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज करना है और इसमें से जो कुछ भी शॉर्टकट्स मैंने लिखा के दिए हैं वो शॉर्टकट्स आपको नोट डाउन करके याद करने हैं। ठीक है, आपको ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि कैसे ये जो रेशो वाले मतलब ये और इसके पहले वाला जो है वो दो पार्ट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पहला जो है वो स्टेट बोर्ड में भी हो चुका है, उसकी आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है, इसलिए ये सेक्शन और इसके पहले वाले जो मैंने शॉर्टकट्स आपको बताए, जो रिलेशन बिटवीन H और AB था वो आपको याद ही करना पड़ेगा।